मैं श्री महेंद्र भट्ट जी के इस कथन का, उनकी इस मांग का समर्थन करता हूं। गणेश गोदियाल आखिर उत्तराखंड बीजेपी अध्यक्ष की किस बात पर सहमत हो गए? आखिर किस बात का उन्होंने समर्थन कर दिया? आखिर क्यों महेंद्र भट्ट के साथ खड़े नजर आ रहे हैं उत्तराखंड कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष गणेश गोदियाल? आखिर उत्तराखंड की सियासत में अब क्या नया मोड़ आया है? वो कौन सा मुद्दा है जिसे लेकर ये सहमति की बात हो रही है? उसे समझने के लिए गणेश गोदियाल को फिर सुनिए। श्री महेंद्र भट्ट जी ने पैनखंडा को केंद्रीय स्तर पर भी, जो वर्तमान में राज्य के स्तर पर पैनखंडा को ओबीसी स्टेटस है, उस स्टेटस को केंद्रीय स्तर पर भी मान्य करने की बात कही। मैं श्री महेंद्र भट्ट जी के इस कथन का, उनकी इस मांग का समर्थन करता हूं। श्री महेंद्र भट्ट जी ने यह कहा कि 2016 में पैनखंडा को ओबीसी स्टेटस प्राप्त हुआ। हालांकि वो इस बात को, इस सच्चाई को कहने में चूके कि पूर्व में उत्तराखंड में कांग्रेस की सरकार ने, हरीश रावत जी की सरकार ने पैनखंडा को ये ओबीसी का स्टेटस दिया। और उस समय सिर्फ पैनखंडा को ही नहीं, कई अन्य जगहों पर भी ओबीसी स्टेटस मिला, जिससे कि आज संबंधित उन तमाम संबंधित स्थानों पर वहां के निवासियों को बहुत उसका फायदा मिल रहा है। और इसमें एक राठ क्षेत्र भी शामिल है। पौड़ी गढ़वाल का राठ क्षेत्र उस समय ओबीसी में शामिल हुआ। पैनखंडा को ओबीसी का स्टेटस कांग्रेस की सरकार के दरमियान मिला, ये गणेश गोदियाल ने एक साफ किया है और हरीश रावत की सरकार को वो क्रेडिट भी दे रहे हैं। लेकिन महेंद्र भट्ट ने क्योंकि ये क्रेडिट नहीं दिया तो इसलिए उन्होंने याद दिलाया है। आगे भी उन्होंने बहुत सारी चीजें कही हैं, लेकिन ये ओबीसी स्टेटस मिलने का फायदा क्या होता है, कैसे लोगों को सहूलियत होती है और कैसे इस मांग को लेकर जब महेंद्र भट्ट ने आवाज उठाई है तो गणेश गोदियाल ने आगे क्या कहा है, इसका फायदा पहले समझिए। वहां पर जो अभी बच्चे तमाम जो प्राइवेट कॉलेजों में नर्सिंग का कोर्स कर रहे हैं या सरकारी कॉलेजों में नर्सिंग का कोर्स कर रहे हैं या स्कूलों में, प्राइवेट स्कूलों में पढ़ रहे हैं, अगर वो चाहते हों, उनके अभिभावक चाहते हों, तो ओबीसी छात्रों को जो फीस पड़ती है उस फीस को कंपनसेशन किया जाता है, उस फीस को वापस दिया जाता है, उनको वजीफा मिलता है। तो ये बड़ी राहत है। इसके अलावा जो एडमिशन होते हैं स्कूलों में या इंजीनियरिंग कॉलेजों में, मेडिकल कॉलेजों में, आईटीआई में, ये तमाम जो भी राज्य में हमारे जो संस्थान हैं, उन संस्थानों में, चाहे वो राज्य के संस्थान हो चाहे वो केंद्र के संस्थान हो हमारे प्रदेश में, उन सभी संस्थानों में एडमिशन में उनको रिजर्वेशन है, नौकरियों में रिजर्वेशन है। तो एक बड़ी सौगात उन क्षेत्रों को उस समय मिली, कांग्रेस की सरकार के द्वारा मिली। ये उन्होंने ये कहने से वो चूके, लेकिन फिर भी उन्होंने पैनखंडा को सेंट्रल आधार पर, मतलब केंद्रीय स्तर पर भी ये स्टेटस दिलाने की बात कही। मैं उनकी इस मांग का समर्थन करता हूं। पैनखंडा को केंद्रीय स्तर पर ओबीसी का स्टेटस दिलाने के बयान का ही समर्थन गणेश गोदियाल ने किया है। महेंद्र भट्ट ने यह बात कही थी और उस बात के साथ गणेश गोदियाल खड़े हैं। साथ ही महेंद्र भट्ट को गणेश गोदियाल ने उनकी जिम्मेदारी, उनके ओहदे और उनके पद की भी याद दिलाई है। और वो एक चीज भूल गए कि वो अब सिर्फ एक स्थान तक सीमित नहीं है, वो अब उत्तराखंड के राज्यसभा के सदस्य हैं। वो भारतीय जनता पार्टी के राज्य के प्रदेश के अध्यक्ष हैं और राज्यसभा के सदस्य के रूप में वो पूरे राज्य का प्रतिनिधित्व करते हैं। तो इसलिए मेरा आग्रह है श्री महेंद्र भट्ट जी से कि चूंकि उनको ही मौका मिला है कि वो वहां पर संसद में जाएं, अपनी बात कहें। भारतीय जनता पार्टी के अन्य 5 लोकसभा के सांसद भी हैं, अन्य राज्यसभा के सांसद भी हैं। सभी के सभी सांसद चाहे राज्यसभा के हैं चाहे लोकसभा के हैं, इन्हीं को अधिकार है कि वो जाएं और उत्तराखंड की बात को संसद में उठाएं। महेंद्र भट्ट के साथ साथ गणेश गोदियाल ने उत्तराखंड बीजेपी के 8 सांसदों को, जिसमें 3 राज्यसभा के, उनमें एक महेंद्र भट्ट हैं, और बाकी 5 लोकसभा के सांसदों से भी अपील की है कि उत्तराखंड को ओबीसी स्टेटस दिलाने की लड़ाई संसद में लड़ें और पूरे पहाड़ी इलाके को यह हक दिलाया जाए। अलग बात है कि वो अलग दलों के हैं, लेकिन मैं उनसे ये उम्मीद करता हूं, मैं उन सब लोकसभा के सदस्यों से ये मांग करता हूं कि वो एक होकर पुरजोर तरीके से पूरे पहाड़ी क्षेत्र को, उत्तराखंड के पूरे पहाड़ी क्षेत्र को ये ओबीसी स्टेटस दिलाने में, केंद्र के स्तर पर केंद्र से ओबीसी स्टेटस दिलाने में वो एक मांग उठाएं, सहयोग करें। और हम कांग्रेस जन बिल्कुल निसंदेह राजनीति को परे रखकर उनकी इस मांग में शरीक होंगे, उनकी इस
इस बात को बल देंगे, ये मैं आपसे वादा करता हूं। तो कृपया माननीय भट्ट जी, आप सिर्फ पैनखंडा तक सीमित न रहिए, पूरे राज्य आपके हाथ में है और माननीय सदस्यों से भी मेरी यही अपील है। गणेश गोदियाल महेंद्र भट्ट ही नहीं बल्कि समूची बीजेपी को सपोर्ट करने के लिए तैयार हैं, बशर्ते वो उनकी बात माने, यानी ओबीसी स्टेटस का दर्जा उत्तराखंड के पहाड़ी जिलों को, पहाड़ी इलाकों को दिलाया जाए। इसके लिए अगर बीजेपी संसद में आवाज उठाती है तो कांग्रेस उनका साथ देगी। अब देखना है कि गणेश गोदियाल की इस मांग पर बीजेपी क्या कहती है।